हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस आर, ये दो वर्ड्स जो हैं वो आपके रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बट डिफरेंट। कैसे? किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, जो आपको मज़ा मिलता है, जो आपको संतुष्टि मिलती है, उसको आप बोलते हो यूटिलिटी। ठीक है। और यूटिलिटी के साथ साथ हो सकता है कि आपको यूज़फुलनेस भी मिले। ज़रूरी नहीं है, हर केस में ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जैसे कि अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हो, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो आपको मज़ा तो मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन यूज़फुलनेस नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी आपकी बड़ी चीज़ है। कंज्यूम करोगे कमोडिटी को, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन यूज़फुलनेस मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो यूज़फुलनेस, कुछ कमोडिटीज़ ऐसे भी होती हैं जो यूटिलिटी के साथ साथ यूज़फुलनेस भी देती हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिमांड कर्व इज़ ट्रू। डिमांड कर्व आपका जो होता है वो स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व होता क्या है? डिमांड कर्व आपके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन क्या है ये बताता है। ठीक है। और ये रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन होता है नेगेटिव, यानी ज़्यादा प्राइस पे लेसर क्वांटिटी डिमांडेड और लेसर प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, ये होता है डिमांड कर्व। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when mu is 0 TU will be। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम यूटिलिटी जब पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी होती हैं आपकी। मार्जिनल यूटिलिटी होती है, एक होती है आपकी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है हर एक यूनिट ऑफ कमोडिटी से मिल रही होती है। हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिलती है वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और वो डिमिनिश करते जाती है। ठीक है, एक पॉइंट पे ज़ीरो हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। टोटल यूटिलिटी आपकी MU से ही डिराइव्ड होती है, और वो पहले इंक्रीज़ करेगी और फिर ऐसे डिक्लाइन करेगी। जिस पॉइंट पे MU 0 होता है, उस पॉइंट पे TU जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है। जब तक MU आपका पॉजिटिव रहेगा, इस पॉइंट तक आपका TU जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है। और जहाँ पर 0 हो जाएगा MU, वहाँ पर TU मैक्सिमम। नेगेटिव जब होगा MU, मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होगा तो TU डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये होता है रिलेशन आपका, TU विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस द डिमांड फॉर टी। तो कॉफ़ी और टी क्या है? कॉफ़ी और टी आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। यानी किसी भी गुड्स के प्राइस के बढ़ने के बाद उसके सब्स्टिट्यूट के डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है, और किसी भी गुड्स की प्राइस घटने के बाद उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड क्या होती है? घट जाती है। तो आपका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी सेम डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है। तो जब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉर टी क्या होगा? टी की डिमांड क्या हो जाएगी? वो भी राइज करेगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि कॉफ़ी का जब प्राइस बढ़ेगा तो टी जो है कंपैरेटिवली आपकी सस्ती पड़ जाएगी, और
जो लोग कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे होते हैं वो कुछ लोग उस टी पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सेप्शन क्या है? तो रीडिंग हॉबीज़ हो गई, एक्वायरिंग नॉलेज हो गई, ये सारी चीज़ें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि आपकी हर एक एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो कमोडिटी की, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्लाइन करते रहेगी, ठीक है। हर एक एडिशनल यूनिट पे आपकी एमयू जो है वो डिक्रीज़ करती रहेगी। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको हम जितना भी कंज्यूम करते जाएं हमको उतना ही आनंद मिलता है, ठीक है। जैसे जो हमारी हॉबीज़ हो गई, कुछ काम हमको जो अच्छा लगता है हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑन द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। तो जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स का मतलब गुड्स ऑफ लो क्वालिटी, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स और इनकम के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है? इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। यानी अगर इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की तो लोग इन्फीरियर गुड्स कम खरीदना चाहेंगे, तो वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदने लगेंगे ना। और जब घटेगी इनकम तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम फॉल्स द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स राइजेस, ठीक है। तो राइज इन डिमांड आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। एक होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक होता है आपका शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट इन डिमांड कर्व हम तब बोलते हैं जब आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है विद द चेंज इन प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स जब डिमांड कर्व को अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका चेंज किसकी वजह से होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में अदर देन प्राइस, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और शिफ्ट इन डिमांड को हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन एज dx इज इक्वल टू 30 माइनस 4p वेयर p इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दी हुई है जो आपका डिमांड फंक्शन है। अब इसमें पूछा है कि डिमांड क्या होगी अगर प्राइस ₹4 हो, तो हम प्राइस पे p की जगह जो प्राइस है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे जो गिवन प्राइस है, और उसके बाद हमारा डिमांड आ जाएगा। तो 30 माइनस 4 इंटू प्राइस गिवन है 4, ठीक है। तो 30 माइनस 16 आपका हो जाएगा ₹14 होगा, ठीक है। डिमांड है आपका क्या, 14। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर द अदर इट इज़ नोन एज। तो जब किसी गुड्स की डिमांड दूसरे गुड्स की डिमांड पे डिपेंड करती है तो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। जैसे डिमांड फॉर फैब्रिक जो है वो डिपेंड करेगी डिमांड फॉर क्लोथिंग पे,
ठीक है, क्लोथिंग की जितनी डिमांड होगी उतनी ही फैब्रिक की डिमांड होगी। तो फैब्रिक की डिमांड जो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, ये हम किससे डिराइव कर रहे हैं, क्लोथिंग की डिमांड से। ठीक है, यानी डायरेक्टली हम उसकी डिमांड नहीं निकालते, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, जॉइंट डिमांड क्या होता है, जॉइंट डिमांड में जब दो प्रोडक्ट्स को एक साथ डिमांड करते हैं तो दोनों की डिमांड को जॉइंट डिमांड बोलते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है, इंक एंड पेन हो गया, ये दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं और साथ में डिमांड किए जाते हैं, तो इसको जॉइंट डिमांड बोलते हैं। कॉम्पोजिट डिमांड उस केस में होती है जब किसी कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो इसकी जो डिमांड होगी वो हर हर उसके यूज़ की कॉम्पोजिट डिमांड होगी। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज़। कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3 4 हम इसको क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी को। तो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। नेक्स्ट आगे के वीडियोस में भी हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, तो वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।